जी तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, के बताएं इन मैट्रिसेस में से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा क्या था कि कोई से भी दो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स जो लिखे हैं वो मैंने एक तरतीब वाइज लिखे हैं, आपकी बुक में ऐसे तरतीब वाइज नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने एक तरतीब से लिखे हैं। किस तरतीब से कि जो आपस में ऐड हो सकते हैं मैंने उन्हें एक दूसरे के सामने लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स और E इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल है क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में ऐड अप हो सकते हैं। तो ये A प्लस E हो सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स B है और मैट्रिक्स D है। मैट्रिक्स B का ऑर्डर देखें तो 2/1 है स्टूडेंट्स, और मैट्रिक्स D का ऑर्डर देखें तो वो भी बेसिकली 2/1 ही है। ये 2+1 मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ये बेसिकली एक ही एंट्री कंसीडर होती है मैट्रिक्स के अंदर, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं ऑर्डर कैसा आ गया है। ये ऑर्डर बिल्कुल वही है जो कि ये है 2/1, 2 रोज हैं और एक कॉलम है स्टूडेंट्स। इसी तरह अच्छा ये दोनों भी क्या होंगे फिर आपस में कंफर्मेबल होंगे फॉर एडिशन B प्लस D। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स C है और मैट्रिक्स F है। मैट्रिक्स C का ऑर्डर देखें तो वो 1 2 3 एंड 1 एंड 2, तो ये 3/2 मैट्रिक्स है, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स F जो है ये भी 3/2 मैट्रिक्स का 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों में फिर क्या होंगे, हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्मेबल होंगे C प्लस F। हमारे पास ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, एडिशन के लिए कंफर्मेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक टाइप पढ़ी थी नेगेटिव मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता ये था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना होता था तो हम उस पूरे मैट्रिक्स को माइनस के साथ क्या करवा देते थे, मल्टीप्लाई करवा देते थे। ज़रा उसी डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है इन मैट्रिसेस का। तो एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट क्या होता है कि अगर हम नंबर्स में बात करें तो किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो बेसिकली वही नंबर होता है बट उसका साइन उसके क्या होता है, ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3 का जो है एडिटिव इनवर्स वो क्या होगा, तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। मतलब क्या कि वो ऐसा नंबर होगा जिसे इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। इन जनरल बात करें तो अगर A का हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो A का एडिटिव इनवर्स कैसा नंबर होगा जिसे हम A में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, तो वो बेसिकली -A ही होगा जो हमें क्या देगा, आंसर 0 देगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा जिसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मैट्रिक्स वो एक नल मैट्रिक्स आएगा, यानी 0, जिसकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी, 0 0 होंगी। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे तो वो इसका क्या होगा, फिर एडिटिव इनवर्स होगा। तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे आता है, माइनस को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करवाने का मतलब कि तमाम एंट्रीज के साथ माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस इंटू +2 जब होगा तो ये इसे
-2 कर देगा, इसी तरह -4, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 होगा और ये माइनस का 1 होगा। तो ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए है। ये क्या है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, यानी एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, के जो -a है वो एडिटिव इनवर्स है मैट्रिक्स ए का। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बी है हमारे पास, इसका अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स होगा किसका, बी का, मैट्रिक्स बी का। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, हम माइनस के साथ इस पूरे मैट्रिक्स को क्या करवा देंगे जी, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा, जीरो का कोई साइन नहीं होता, तो ये यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, इसी तरह माइनस प्लस -2, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस -3, माइनस प्लस -3, माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली जो ये मैट्रिक्स आया है -b इज दी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, कि ये जो मैट्रिक्स है ये एडिटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स बी का। तो स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स का भी पता चल गया, इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं आपकी बुक में, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, उसने हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी और एक डी, और उसने कहा है कि फाइंड करें ए प्लस ये मैट्रिक्स, बी प्लस ये मैट्रिक्स, सी प्लस ये मैट्रिक्स, डी प्लस ये मैट्रिक्स, और उसके बाद उसने हमें एक मैट्रिक्स एक क्वेश्चन दिया है कि 2a फाइंड करें। 2a का मतलब क्या कि a मैट्रिक्स के अंदर 2 को, 2 एक रियल नंबर है, उसे मैट्रिक्स a के अंदर क्या करवाएं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाएं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 है a प्लस ये मैट्रिक्स, तो a हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू बेसिकली ये है, तो -1, 2 एंड 1 प्लस ये मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 1 एंड 1। तो स्टूडेंट्स इनको आपस में ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, इसी तरह 1 प्लस 1। बिल्कुल सिंपली आपने ऐड करना है, जैसे हम नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, बस कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में हमने ऐड करते जाना है। -1 प्लस 1 आंसर इज क्या आएगा जी, 0, 2 प्लस 2 आंसर इज 4, 2 प्लस 1 आंसर इज 3, और इसी तरह 1 प्लस 1 आंसर इज 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस ये मैट्रिक्स, ये इसका क्या है हमारे पास आंसर है। ये इसका क्या है स्टूडेंट्स आंसर। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी है और ये ऐड हो रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 1 एंड -1, वो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 एंड -1 प्लस किसके साथ हो रहा है ये मैट्रिक्स, तो -2 एंड 3, इनको आपस में ऐड अप करें तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करें। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में ऐड हो सकते भी हैं कि नहीं। उसके लिए क्या देखना है, हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है स्टूडेंट्स। तो ऑर्डर इनका चूंकि मैच करता है तो ये आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है, तो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 और इसी तरह -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 - 2 आंसर इज
-1 क्योंकि बड़ी वैल्यू -2 है और 1 2 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 के साथ साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। इसी तरह -1 + 3 आंसर इज प्लस का 2। तो ये आपके पास इस मैट्रिक इस एडिशन का क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, वो इस मैट्रिक्स में ऐड हो रहा है और मैट्रिक्स सी की वैल्यू क्या है 1 -1 एंड 2, वो यहाँ पे पुट करते हैं 1 -1 एंड 2 प्लस -2 1 एंड 3। ये दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, इनका ऑर्डर सेम है तो ये कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। तो हम यहाँ पे इन्हें ऐड करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होती जाएंगी स्टूडेंट्स, ऐड होती जाएंगी। तो इन्हें ऐड करते जाएं, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 1 -2 और इसी तरह -1 + 1 -1 + 1 + 2 एंड प्लस का 3 +2 + 3 इज इक्वल टू, ये किसके आ जाएगा 1 -2 आंसर इज -1 -1 + 1 आंसर इज 0 2 + 3 आंसर इज 5 स्टूडेंट्स। ये इसका क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इन दोनों को ऐड करने से। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स डी है जो कि ऐड हो रहा है। इस मैट्रिक्स के अंदर हम यहाँ पे सिंपली डी की क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 -1 0 एंड 2। ये ऐड हो रहा है किसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर। इसकी वैल्यू क्या है 0 1 0 2 0 एंड 1। अब इन्हें हम ऐड अप करते हैं तो जो आंसर आएगा वो इसका इनका सम होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस ये वाली एंट्री, चूंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड करना होता है तो 1 + 0 2 + 1 और इसी तरह 3 + 0 -1 एंड प्लस का 2 0 + 0 और 2 + 1। इन्हें ऐड अप करें सिंपली तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या आता है 1 + 0 आंसर इज 1 2 + 1 आंसर इज 3 3 + 1 0 आंसर इज आल्सो 3 -1 + 2 आंसर इज प्लस का 1 0 + 0 आंसर इज 0 2 + 1 आंसर इज 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इनका क्या आ गया, सम आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 2a, ये बेसिकली एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, मैट्रिक्स a के साथ, जिसकी जो कि हम पहले डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर चुके हैं। उसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या आएगा 2 × a की वैल्यू क्या है -1 2 2 एंड 1 इज इक्वल टू 2 को अंदर 1 by 1 हर एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × -1 आंसर इज -2 आएगा स्टूडेंट्स। और 2 2s are 4 2 2s are 4 और 2 1s are क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आएगा। तो ये हमारे पास 2a की क्या आ गई जी, वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। इसी तरह फर्दर इसकी भी कुछ क्वेश्चन, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं आपकी बुक में, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए, वो आपके लिए छोड़े हैं। उनमें भी हमने रियल नंबर को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है
परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि जो इनके दरमियान ऑपरेशंस किन्हें बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस को हम ऑपरेशंस का नाम देते हैं। तो वो कह रहा है कि जो इन मैट्रिसेस के दरमियान ऑपरेशंस लगे हुए हैं उनको अप्लाई करते हुए इनको क्या करें आप, सिंप्लीफाई करें। तो लिहाजा अब यहाँ पे देखें कुछ पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर एक ब्रैकेट एक छोटी ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं और उनको आपस में ऐड किया गया है और उसके बाद बाहर सेपरेट करके एडिशन का साइन लगा के एक मैट्रिक्स और लिखा गया है। मतलब क्या कि ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होकर देन इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने सबसे पहले जो आपको ब्रैकेट के अंदर चीज़ दी जाती है उसे सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिसेस को पहले सॉल्व करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसे हम इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करेंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो रहा है, ये मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, इन्हें हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0। ये ऐड हो रहा है किसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर 1 1 1 एंड 0। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमने इस ऑपरेशन को इन दोनों के ऊपर अप्लाई करवा दिया, मतलब इन्हें हमने ऐडअप करवा दिया है, तो ये एक ही मैट्रिक्स बन गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 0 आंसर इज 1 आ रहा है हमारे पास, और 0 प्लस 2 आंसर इज 2 आ रहा है, 0 प्लस 3 आंसर इज 3 आ रहा है, 1 प्लस 0 आंसर इज 1 आ रहा है स्टूडेंट्स, और प्लस 1 1 1 एंड 0। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी जैसा बन गया है, तो अब हम इन्हें भी क्या करेंगे, आपस में ऐड अप करेंगे वही काम करते हुए। तो ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 और 1 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स इन एंट्रीज को आपस में ऐड कर दें, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 1 आंसर इज 3 3 प्लस 1 आंसर इज 4 एंड 1 प्लस 0 आंसर इज 1 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस सारे का क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया, देन जो आंसर आया उसे इसके साथ सॉल्व किया, तो ये हमारे पास फाइनली एक मैट्रिक्स आ गया जो कि इनका क्या है जी, आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने बाकी कुछ बिल्कुल इसी तरह सिमिलर पार्ट्स थे वो मैंने छोड़े हैं आपके लिए, और पार्ट 5 मैं यहाँ पे लिखा है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली 3x3 रोज़ के दो मैट्रिसेस आपस में 3x3 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम इन्हें ऐड करते हैं। बिल्कुल वही काम करना है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में हमने ऐड अप करवाते जाना है। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 माइनस 2 2 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 आ जाएगा। 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 आ जाएगा, और इसी तरह 1 प्लस 0 3 प्लस 0 स्टूडेंट्स एंड 1 प्लस 2 और 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब इन एंट्रीज को आपस में हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो मैट्रिक्स का इनकी एडिशन है वो आ जाएगी। तो 1 प्लस 1 आंसर इज 2 2 प्लस 0 आंसर इज 2 3 माइनस 2 आंसर इज 1 2 माइनस 2 आंसर इज 0 3 माइनस 1 आंसर इज 2 एंड 1 प्लस 0 आंसर इज 1 3 plus 0 also answer is 3 1 plus 2 answer is 3 and 2 minus 1 answer is 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडिशन आ गई है किसकी,
इन दो मैट्रिसेस की। तो ये थे हमारे पास तो 3x3 मैट्रिसेस, उनको हमने आपस में क्या किया है स्टूडेंट्स, ऐड किया है। बाकी कुछ पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो आप कीजिएगा। कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसके अंदर मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं और उसने कहा है कि इनको और कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ रूल्स उसने दिए हैं, उनके अंदर आपने उन वैल्यूज़ को, उन मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को पुट करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। वो आप लोग खुद कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए। अगर फिर भी आपसे नहीं होते तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह उनके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है इफ़ ए अगर ये मैट्रिक्स हो और बी ये मैट्रिक्स हो तो फाइंड करें 3a माइनस 2b एंड पार्ट नंबर 2 है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। पार्ट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखें तो a ट्रांसपोज आ रहा है और b ट्रांसपोज आ रहा है ना, हमारे पास a ट्रांसपोज है ना b ट्रांसपोज है। हमारे पास a और b मैट्रिसेस हैं तो उनके हम पहले अलग-अलग क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, देन हम उनकी वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली सॉल्व हो पाएगा। तो a ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते थे, रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते थे। एक काम हमें करना पड़ता था, दूसरा काम खुद ब खुद हो जाता था। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, मैं रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर रहा हूँ। ये रो 1 एंड -2 है, इसे मैं कॉलम में लिखता हूँ 1 एंड -2, और ये रो 3 4 है, इसे मैं सेकेंड कॉलम में लिख देता हूँ 3 एंड 4। इसी तरह पार्ट जो मैट्रिक्स भी है उसका ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, उसका ट्रांसपोज मैं रो को कॉलम में लिखता हूँ 0 7 और कॉलम दूसरी रो को अगेन दूसरे कॉलम में -3 एंड 8। तो ये हमारे पास a का ट्रांसपोज आ गया और b का ट्रांसपोज आ गया। हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं जी, पुट करते हैं। वो क्या है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब 2a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 1 3 -2 एंड 4 -3 इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0 -3 7 एंड 8। तो अब सबसे पहले हम इस रियल नंबर को इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो इन्हें हम आपस में देन सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अगर हम -3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, एडिशन का साइन बच जाएगा। तो फिर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करवाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा, देन मैट्रिसेस को मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूँगा। तो 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2, इसी तरह 2 3 ज़ार 6, ये प्लस ये माइनस 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8, दरम्यान में माइनस लिखता हूँ। ये अब मैं अकेला 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ना कि -3 को। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बचेगा 3 0 ज़ार 0, 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे चूँकि मैं +3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये प्लस माइनस -3 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 7 बार क्या आएगा स्टूडेंट्स 21 और 3 8 बार 24। तो अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए, इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे 2, ये यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन का साइन है, 2 -0 आएगा। इसी तरह 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और साथ 9 -4 और ये प्लस माइनस -21 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह 8 -24।
तो अब इन एंट्रीज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो 2 माइनस 0 क्या आएगा जी 2, 6 प्लस 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, तो यहाँ पे 6 प्लस 9 15, -4 -21 आंसर इज -25, 8 -24, 8 -24 करें तो यहाँ से एक उधर गया कैरी तो 14 में से 8 जाए तो यहाँ पे 6 बचता है, और यहाँ से एक कैरी किया था तो यहाँ पे एक बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ चूँकि माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया जी, आंसर आ गया 2, 15, -25 एंड -16। ये किसका आंसर है 2A ट्रांसपोज -3 B ट्रांसपोज का आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह जैसे मैंने ये सॉल्व किया है, यहाँ पे बस ट्रांसपोज नहीं लेना आपने, रियल नंबर को इसके साथ A के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना और 2 को B के अंदर, देन जो आंसर आएगा इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन करवा देनी है।